ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख के लिए आपको अपने तक सिमट कर रहना है, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं, सुख के बराबर हैं। सुख आपसे अधिक नहीं है, आपसे न्यून भी नहीं है, इसलिए अपने तक ही सिमट कर रहना है। जगत के साथ बिल्कुल व्यवहार नहीं करना है। राम और महावीर ऐसे कितने जीव परमात्मा हो गए हैं, वे किसी के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करते। जीव का स्वभाव व्यवहार करना नहीं है, केवल अपने आनंद के अनुभव से रहना, यही जीव का शुद्ध स्वभाव है। उसी का हमने अभ्यास करना है। सारे जगत से मुंह मोड़कर अपना मुंह अपनी ओर रखना है। इसी से हमको आनंद का भोग होता है। मोह कर्म का उदय नहीं होता, इसलिए राग आदि परिणाम नहीं होता। इस प्रकार हम मोह को जीत लेते हैं और मोह कर्म के क्षय होने के साथ ही शेष कर्म भी नाश को प्राप्त होते हैं और जीव परमात्मा हो जाता है। बहिर्मुख होने पर ही मोह कर्म उदय को प्राप्त होता है और मोह कर्म के उदय के साथ नियम से कर्म का बंध होता है, क्योंकि उदय के साथ रागादि रूप औदैहिक भाव होते हैं, जिनसे कर्मों का बंध होता है। यदि कर्म का बंध नहीं चाहते हैं तो मोह कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा प्रयास करना है। इंद्रिय ज्ञान का निमित्त पाकर ही मोह कर्म उदय को प्राप्त होता है, इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है। उसी से मोह क्षीण होता है और हम परमात्मा दशा को पालेंगे। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए हमें अपनी मूर्त तक सिमट कर रहना है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को पहचानिए, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। यही परमात्मा रूप है, अपना आराध्य है। इसी का संवेदन करना वह देव दर्शन है, जो धर्मी का मूल गुण है। इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। अपनी मूर्त का साक्षात्कार करना ही परमात्मा दर्शन करना है। अपने को पाना ही मोक्ष को पाना है, परमात्मा दशा को पाना है। और अपनी महिमा केवल संवेदन गम्य है, शांति के अनुभव रूप है। उसी से हम सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है, जो अत्यंत स्वाधीन है। प्राप्त मूर्त शरीर का भी हम उपयोग नहीं करते हैं, सीधे हम अपने से जुड़ जाते हैं और शांति का भोग होने लगता है। एक ही प्रयास करना है कि
हम इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करें, और जो प्रवृत्ति हो जाती है तो उस संबंधी ऊहापोह करें कि क्या उस प्रवृत्ति के बिना हम रह सकते थे, क्या इंद्रिय ज्ञान करना आवश्यक था। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हमको संसार में रोकता है। हर इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति पर हमने अंकुश लगाना है। कुछ भी हम देखे नहीं, कुछ भी सुने नहीं, कुछ भी सूंघे नहीं, कुछ भी चखे नहीं, कुछ भी स्पर्श नहीं करें, कुछ भी शब्दों अंकों का प्रयोग नहीं करें, किसी का भी स्मरण नहीं करें, केवल हमें अपनी मूर्ति की ही शरण है। जब हम आपाद मस्तक इतने क्षेत्र के ही सन्मुख रहते हैं तो इंद्रिय जय होती है। हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं। आप आपका अनुभव कर ही परमात्मा हो जाता है। फिर भले ही आपको कुछ भी ज्ञान नहीं हो। बिना ही अक्षर ज्ञान के निरक्षर जीव भी अपना अनुभव कर परमात्मा हो सकता है, और परमात्मा को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, न प्राकृत की, न संस्कृत की, न अन्य भाषा की, क्योंकि स्वानुभव में भाषा का काम ही नहीं है। स्वानुभव केवल अपनी मूर्त के आश्रित है, केवल अपने अनुभव रूप है, जहाँ जगत का बिल्कुल परिचय नहीं है, क्योंकि पर परिचय का नाम ही संसार है। हम किसी को नहीं जाने और कोई हमको नहीं जाने, वही उत्तम स्थिति है। जो परमात्मा हो गए हैं वे किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बनते, और वे किसी का भी ज्ञान नहीं करते। न वे ज्ञाता हैं, न वे ज्ञेय हैं, न वे प्रमेय हैं, न प्रमाता हैं। वही सुख की स्थिति है। प्रमाता प्रमेय से ही सारा व्यवहार खड़ा होता है, सारा संसार खड़ा होता है। मूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के ज्ञेय होते हैं, और मूर्त पदार्थों के निमित्त से ही यह जीव मूर्त पदार्थों को जानता है। तो ज्ञाता ज्ञेय भाव मूर्त के आश्रय से है, और उसी से ही जीव संसार में यात्रा करता है, नाना दुखों को भोगता है। और हमको संसार से मुक्त होना है, किंचित भी दुख और नहीं भोगना है। तो सकल व्यवहार को समाप्त कर अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। इससे हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। कोई रोग हमारे किंचित भी नजदीक नहीं आता। हम उत्तम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। जीवन में अमृत घुलता है और हम अमर हो जाते हैं। बस सिमट कर रहिए। इसी को संवर कहते हैं, संवृत होना, अपने तक सीमित हो जाना, अपनी मुद्रा में ही संलग्न रहना। पर परिचय को पूरी तरह समाप्त करना है, और अपने परिचय के बिना एक क्षण भी बिताना नहीं है।
क्योंकि पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। स्व संवेदन से सुख है और इंद्रिय ज्ञान से दुख है। परमात्मा को अतीन्द्रिय आनंद है, वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। और हमको भी अतीन्द्रिय आनंद ही चाहिए, और वह अपने आश्रय से मिलता है। और आनंद के समान कोई गुण लोक में नहीं है। आनंद से ही जीव की पूज्यता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। वह आनंद अपने अमूर्त शरीर का रूप है, वही हम हैं। और उसी के साथ युक्त रहने से उस आनंद का भोग होता है। ऐसा आनंद जिसकी लोक में कोई उपमा नहीं है। जिस आनंद को केवल परमात्मा भोगते हैं, उसी आनंद को हमने भोगना है। अब परमात्मा होकर रहना है। संसार दशा का दुख हमने बहुत भोग लिया है। अब किंचित भी दुख बर्दाश्त नहीं होता, तो दुख का कारण किंचित भी नहीं देना है। इंद्रिय ज्ञान में बिल्कुल नहीं रहना है। केवल अपने अनुभव रूप रहना है। किसी भी पर के साथ व्यवहार नहीं करना है, चाहे वह चेतन हो कि अचेतन हो। किसी परमात्मा का भी स्मरण नहीं करना है। किसी गुरु की सानिध्य भी नहीं चाहिए। कोई शास्त्र वाचन भी नहीं चाहिए। दान पूजा का भी कुछ व्यवहार नहीं करना है। जीव रक्षा का परिणाम भी नहीं करना है। कोई विकल्प नहीं करना है। बस अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। यही परमात्मा का स्वरूप है। हमें अभी यत्न पूर्वक अपने से संलग्न रहना है। वो परमात्मा बिना ही यत्न के अपने से संलग्न रहते हैं। क्योंकि हमारे अभी मूर्त इंद्रियां हैं, तो उनसे सहज ही इंद्रिय ज्ञान होता है। यदि हम अपने सन्मुख नहीं रहते, तो हमें अपने सन्मुख रहने का यत्न करना पड़ता है। अन्यथा इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होकर संसार उत्पन्न होता है। जरा सा प्रमाद होते ही इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और संसार का कारण कर्म बन जाता है। इसलिए सतत स्वसंवेदन करना है। अपनी मुद्रा से युक्त रहना है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। लोक व्यवहार नहीं करना है। जैसे परमात्मा अपने से ही सुख भोगते हैं, ऐसे हमको भी अपने से ही सुख भोगते हुए रहना है। हमें यत्न करना है। इतना ही परमात्मा में और हमारे में भेद है। अनादि से बहिर्मुक्ता का संस्कार है, जिससे बहिर्मुक्ता सहज ही हो जाती है। इस संस्कार को जिसने भी मेटा है, वह परमात्मा हो गया है। तो हमारा भी कर्तव्य इतना ही है कि हम बहिर्मुक्ता के संस्कार को मूलतः समाप्त करें और उसमें हमें अपनी मूर्ति की ही शरण है।
इसी के सन्मुख होकर हम बहिर्मुखता के संस्कार को मूल से मिटा सकते हैं और इस अपनी मूर्त के शरण में हमको आनंद की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। किसी पर पदार्थ का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं होती। हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। फिर अपने सर्वांग में कुछ भी वेदना नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, आनंद ही आनंद का भोग होता है, अपरिमित शांति मिलती है। जो शरीर बहिर्मुखता के कारण नाना वेदना का अनुभव कराता था, वही शरीर अब अति उत्तम सुख का निरंतर भोग कराता है। तो ऐसे अपने उत्तम शरीर को स्वस्थ रखिए, बहिर्मुख रहकर इसको अस्वस्थ नहीं करना है। किसी धार्मिक कार्यक्रम के नाम से भी हमको बहिर्मुख नहीं रहना है, क्योंकि बहिर्मुखता कोई धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम अंतर्मुखता रूप है, अपने में सिमटने रूप है। धर्म सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, अत्यंत निजी कार्यक्रम है और गुप्त कार्यक्रम है, जहाँ आप आपका अनुभव करता है और दूसरा कोई नहीं है। अद्वैत भाव में ही जीना है, जहाँ केवल आप ही है। हम अमूर्त होने पर भी अनुभव में आते हैं और अन्य कोई अमूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होता है। हवा जो पुद्गल है, पर उसमें वर्ण नहीं होने से वह हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है। जीव मूर्त नहीं है, वे ज्ञान के विषय कैसे बन सकते हैं? हमें कुछ जानना ही नहीं है, इतना इंद्रिय संयम चाहिए। ज्ञान इंद्रियों से होता है और उसका निरोध इंद्रिय संयम से होता है। किसी भी इंद्रिय का उपयोग नहीं करना है। अपनी मूर्त जो परमात्म रूप है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। इस पूरे ब्रह्मांड में अपने समान दूसरा पदार्थ नहीं है। अन्य जीव परमात्मा हो गए हैं, लेकिन वे अपने नहीं हैं। आप ही अपना है। पूरे ब्रह्मांड में अपने समान अपने लिए दूसरा कोई नहीं है। ऐसी हमारी असीम महिमा है। हम अपना जितना गुणगान करें उतना कम है। गुणगान करना हो, पूजा करना हो, भक्ति करना हो, तो अपने चिन्ह मूर्त की कीजिए। पर इसकी भक्ति, पूजा, आराधना केवल संवेदन रूप होती है, अन्यथा ये हमारा संवेदन का विषय ही नहीं बनती है। फिर संसार मार्ग ही उत्पन्न होता है। आप आपके सन्मुख होकर राग रहित वर्तता है और शांति को भोगता है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, जो अत्यंत सुखदायी है, सरस है, और इसके विरुद्ध इंद्रिय ज्ञान विरस है, व्यवहार विरस है और अपना संवेदन सरस है। व्यवहार संसार को उत्पन्न करता है जो भयावह है, और स्वसंवेदन मोक्ष को उत्पन्न करता है जो आनंद रूप है, जिसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है।
अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जो स्वर्ण पाषाण अन्य धातुओं के साथ मिलकर अशुद्ध है, पीलेपन को खो चुका है, वही तप कर कांतिवान होता है, पीला होता है। ऐसे ही हम कर्मों से मिलकर इंद्रिय ज्ञान रूप से प्रवृत्त कर अपने सुख को खो चुके हैं। ऐसा जीव अपने सन्मुख होकर पूर्ण सुख को पा लेता है। जिसने अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह खो दिया हो, घोर वेदना भोग रहा हो, वह भी अपने सन्मुख होकर परमात्मा दशा को पाता है। उसका शरीर परम औदारिक होता है और फिर उससे मुक्त होकर अनंत काल परमात्मा रूप ही रहता है। इस स्वसंवेदन की महिमा अपरंपार है। ये जीव को पाताल से उठाकर मोक्ष तक पहुंचाती है। अत्यंत अस्वस्थ जीव को भी पूर्ण आनंद प्रदान करती है। जिसको कोढ़ का भयंकर रोग लगा हो, कोसों दूर कोढ़ की गंध जाती हो, वह भी स्वसंवेदन के प्रताप से परम औदारिक शरीर पाकर परमात्मा होता है। स्वसंवेदन का महात्मा अनंत है। अपना ही संवेदन आपाद मस्तक ही बने रहना है। अपने विभिन्न भागों का संवेदन करना है और लोक से गुप्त रहना है। न लोक का परिचय करना है, न लोक के परिचय में आना है। अपने में मगन रहना है, अकंप रहना है, आनंद को भोगना है, पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जीना है। जहाँ रोग की कणिका भी नहीं होती और तो और शुद्धात्रसायक आदि शारीरिक व्याधियां भी नहीं होती हैं। केवल परमानंद का भोग है। ऐसी मूर्त के आनंद से च्युत नहीं रहना है। बहिर्मुख रहकर प्रमाद में नहीं रहना है। अपने दुखों को अब लंबाना नहीं है। दुखों को पूरी तरह समाप्त कर पूरी तरह सुखी होना है। और यह अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है। अपनी अमूर्त देह के आश्रय से मोक्ष का अनुष्ठान होता है। हम परमात्मा दशा को पाते हैं। ऐसी अपनी अमूर्त देह ही हमारे चित्त में निरंतर बसी रहे। इसी के संवेदन रूप हम रहें, सदा आनंद को भोगते रहें। अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से, अपनी ही शक्ति से आनंद को भोगते हुए ही आनंद बढ़ता है और पूर्ण होता है। तो सिमट जाइए, अपनी मूर्त के हर भाग का संवेदन करिए, हर भाग को इस प्रकार स्वस्थ और सुखद रखिए। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण पाषाण के हर भाग को तपाकर शुद्ध करता है, ऐसे हमें अपनी मूर्त के हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाकर उसको मूर्त के बंधन से मुक्त करना है, कर्म के बंधन से मुक्त करना है, आनंद रूप प्रकट करना है। इस पुरुषार्थ को करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।